फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम ऑफिस से आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, हमेशा से तोड़फोड़ के खिलाफ रहा हूं, आगे का रास्ता खुलना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं, उनकी मकबूलियत में इजाफे का क्रेडिट निगरान हुकूमत को जाता है। इसराइल की गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी, रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। स्कूल में 4000 से ज्यादा अफराद ने पनाह ले रखी है। इसराइल की दीरुल बलाह में पनाह गुज़ीन कैंप पर आटे की तकसीम के दौरान बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। और ईंधन ना मिला तो आज गजा के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, इसराइल का गजा को ईंधन फराम करने से साफ इनकार। हमास पर फ्यूल जखीरा करने का इल्जाम लगा दिया। वजारत दाखिला ने जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में एफआईए को रेड वारंट जारी करने का कह दिया। वजारत दाखिला ने खत में लिखा कि एफआईए इंटरपोल के जरिए जुल्फी बुखारी के रेड वारंट जारी करे। इंटरपोल फ्रांस से राब्ता करने की हिदायत। इसी केस में मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फारूक हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज अवान, हसन न्याजी और दीगर के दायमी वारंट जारी। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने वारंट मुसलसल गैर हाजिरी पर जारी किए। हुक्म दिया मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका, जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलहदा हो गए। रिमार्क्स दिए, जिस बेंच ने ऑर्डर पास किया मेरा उससे इख्तिलाफ राय है, मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया वो ही ये केस सुनेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ खोसा से कहा 6 नवंबर को जस्टिस तारिक जहांगीरिया आ जाएंगे, आपका केस इसी रोज बेंच के सामने मुकर्रर होगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की। जल्दबाजी में ट्रायल से बुनियादी आईनी हुकूक मुतासिर होंगे। खुसूसी अदालत का 23 अक्टूबर का हुक्म कालअदम करार दिया जाए। आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। वकील नईम पंजोथा का खुसूसी अदालत के जज से मुकालमा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ्फुज देना जरूरी है। जेल में इंतजामी मामला जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। वकील ने कहा अडयाला जेल में कमरा अदालत बहुत छोटा है। जज ने कहा चेयरमैन पीटीआई के सेल की दीवार तुड़वा दी, कमरा भी तुड़वा दूं क्या? सुप्रिंटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल भी मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। नए पंजोथा बोले साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया। अदालत ने वकला की मुलाकात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम ऑफिस से आया था। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, हमेशा से तोड़फोड़ के खिलाफ रहा हूं, आगे का रास्ता खुलना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता शफाफ इलेक्शन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई बतौर दोस्त और हमदर्द मुझ पर नजर रखते हैं। उनकी मकबूलियत में इजाफे का क्रेडिट निगरान हुकूमत को जाता है। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। एक्ट 2017 की शिक्स 57(1) तरमीम आइन के खिलाफ है। नून लीग अपने बयानिए की तलाश में है और अवाम ने अपना बयानिया थमा दिया है।